वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, शिव शक्ति यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और जहां शिव का नाम आ जाए हमारी आंखों के सामने शिव जी का चित्र आ जाता है। इसके अलावा जो लोग शिव शक्ति को जानते हैं उनके सामने कुछ ऐसा चित्र आंखों के सामने आ जाता है जिसमें आधी तस्वीर में शिव जी हैं और आधी में पार्वती भाव शक्ति, जिसे शिव शक्ति कहते हैं दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसके साथ ही संगत जी, यदि योग विद्या को पढ़े तो उसमें शिव शक्ति के अर्थ कुछ और हैं, ईड़ा पिंगला। और यदि आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ें तो इसमें भी प्रकरण के हिसाब से जगह जगह अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे गुरबानी में शिव का अर्थ 3 देवताओं में शिव जी भी आया है। और यदि शिव शक्ति दोनों की बात करें तो शिव शक्ति का अर्थ शिव भाव शिव जी और शक्ति शिव की पत्नी पार्वती या दुर्गा भी आया है। कई जगह शिव का अर्थ आत्मा और शक्ति का अर्थ माया भी आया है। और कई जगह शिव का अर्थ करोड़ों शिव और शक्ति का अर्थ शिव की शक्तियां भी आया है। और कई जगह शिव का अर्थ चेतनता और शक्ति का अर्थ जड़ या पदार्थ भी है। तो इस तरह शिव शक्ति के बहुत से अर्थ गुरबानी में आया है। कौन सा अर्थ कहाँ लगाना है ये शब्द के प्रकरण के ऊपर होता है। तो आज हम जिस शिव शक्ति की बात करने जा रहे हैं वह है शिव भाव जीवात्मा या आत्मा और शक्ति भाव माया या प्रकृति। तो इसकी बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा शब्द है भाव आनंद साहब के चल रही विचार में आज जो 26वीं पौड़ी की विचार है वह शिव शक्ति के बारे में ही है। तो संगत जी, आज हम शिव शक्ति की बात करेंगे, भाव आज हम आत्मा और माया की बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले हम सबसे जरूरी बात समझते हैं कि इन दोनों शक्तियों को पैदा करने वाला कौन है। हम ये तो कह देते हैं कि आत्मा तो परमात्मा से पैदा हुई, परंतु माया ये परमात्मा की पैदा की हुई नहीं है। परंतु इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि शिव शक्त आप उपाय के, अर्थात शिव और शक्त भाव आत्मा और माया दोनों को पैदा करने वाला वह अकाल पुरख ही है। ऐसा नहीं कि माया किसी और ने पैदा की, नहीं, दोनों का कर्ता वह एक ही है। इसके साथ ही एक और बात गुरु साहब फरमाते हैं कि शिव शक्ति देही मह पाए, अर्थात अकाल पुरख ने शिव और शक्ति भाव जीवात्मा और माया दोनों को शरीर में रखा है। भाव दोनों को पैदा करने वाला वह अकाल पुरख है और वह दोनों हर एक के अंदर मौजूद है। शिव भी हमारे अंदर है और शक्ति भी, कहने का भाव आत्मा भी हमारे अंदर है और माया भी। तो संगत जी, शिव शक्ति के बारे में और ज्ञान के लिए आइए आनंद साहब की 26वीं पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि शिव शक्त आप उपाय के, करता आप हुक्म वर्ताए। शिव शक्ति भाव जीवात्मा और माया दोनों को उत्पन्न करके ईश्वर स्वयं ही अपना हुक्म चला रहा है। संगत जी, हमारे अंदर उस परमात्मा की केवल ज्योति ही नहीं, आत्मा ही नहीं, बल्कि माया भी है और यह दोनों भी उसके हुक्म में है। ऐसा नहीं कि माया परमात्मा के हुक्म से बाहर है। गुरबानी में दर्ज है कि माया भी अकाल पुरख की दासी है और यह माया हुक्म की इतनी पाबंद है कि ये अपना पूरा जोर लगाती है कि मनुष्य का मन भटके। इसका काम ही यही है, मन को लोभ से भरना, काम से भरना, क्रोध आदि से भरना। तो माया अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ ज्योति आत्मा का काम है परमात्मा से मिले रहना। जब आत्मा परमात्मा से मिली रहती है तो हम आनंद से भरे रहते हैं। तो संगत जी, सबसे पहली बात हमने यह समझी कि शिव और शक्ति दोनों परमात्मा की पैदा की हुई हैं और दोनों उसके हुक्म में चल रही हैं। और इसकी समझ हमें तब आती है जब हम गुरु से जुड़ते हैं। जैसे कि इस पौड़ी की अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हुक्म वर्ताए आप वेखें गुरमुख किसे बुझाए,
अर्थात वह हुक्म चलाकर स्वयं ही अपनी लीला को देखता रहता है, परंतु किसी गुरमुख को ही इस रहस्य की सूझ देता है। संगत जी, हम दुनिया में देखते हैं कि कोई इंसान बहुत भला है, कोई बहुत बुरा, कोई बहुत धार्मिक है, कोई अधर्मी, कोई बड़ों का आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा, कोई सच्चा है तो कोई झूठा। ऐसा क्यों है? संगत जी, इसके पीछे का कारण भी शिव शक्ति है। हमारे अंदर परमात्मा ने दोनों शिव और शक्ति, आत्मा और माया रखे हैं, और सुकून देने वाली बात यह है कि दोनों उस मालिक के हुक्म में है, कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कैसे ये दोनों हमारे अंदर है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने 2 बॉक्स दिए, 2 बक्से दिए, वह दोनों खाली हैं, लेकिन दोनों में एक खास वस्तु ही आती है। जैसे एक में आता है अमृत, दूसरे में आता है जहर। एक में केवल अमृत हमने डालना है और एक में जहर, और जो भी इनमें डालना है वह हमें पीना भी खुद है। तो इन दोनों रसों को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले तो मेहनत करनी है। हमें बाहर से ढूंढ ढूंढ कर रस इन दोनों बक्सों में डालने हैं, और दोनों डब्बों में हमने अब तक भाव आज तक जो डाला उसी में पूरा खेल है। उसी से जीवन में या तो आनंद भरता है या दुर्गंध। जैसे यदि हमने अमृत वाले डब्बे में अमृत देने वाले तत्व डाले, जैसे ज्ञान डाला, प्रभु गीत डाले, बड़ों की शिक्षा डाली, गुरु के शब्द उपदेश डाले, तो इसे जब मन पीता है तो भीतर से हम आनंद से भरे रहते हैं, खुश रहते हैं, दुखों में भी मुस्कुराते हैं, मुसीबतों में भी फूल की तरह खिले रहते हैं। और यदि हमने दूसरे डब्बे की तरफ ध्यान दिया, जहर वाले, जब उसमें हमने रस भरे, भाव जहर भरा, बुराई, झूठ, बेईमानी, असत्य, निरादर, डर, नशे आदि जहर भरे, तो इसे पीना भी हमें खुद पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले भी कहा। तो इसे पीने से, सेवन से हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, जीवन सब कुछ बिगड़ जाता है। हम इसे पीकर भीतर से मरने लगते हैं, हम खुद को तो मारते ही हैं, साथ में हमें मिला हुआ शिव भाव आत्मा का भी गला घोंट देते हैं। तो संगत जी, हमने यदि आत्मा की तरफ ध्यान लगाया तो हम भले बनते हैं, और यदि माया की तरफ तो हम बुरे बनते। परंतु ये खेल तभी समझ आता है जब हम गुरु से जुड़े, गुरु ग्रंथ साहब जी से जुड़े। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा फरमाते हैं कि इन दोनों पर, शिव शक्ति पर अकाल पुरख हुक्म चलाकर स्वयं ही अपनी लीला को देखता रहता है, परंतु किसी गुरमुख को ही इस रहस्य की सूझ देता है। भाव जो गुरु से जुड़ता है, परमात्मा से सूझ देता है, समझा देता है कि जीवन के लिए जरूरी क्या है, जीवात्मा, चेतनता, शिव या माया, पदार्थ, विकार। इसके बाद एक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए किसी को इन सब बातों का बिल्कुल भी नहीं पता और वह बुरी तरह से माया के चुंगल में फंस चुका है। वह माया वाले डब्बे को ही भरता चला जा रहा है और आत्मा का तो उसे पता ही नहीं, बुराई में बुरी तरह फंस चुका है। तो इस स्थिति में इंसान कैसे अपने आप को बचाए, उसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। अर्थात जिसके मन में शब्द का निवास हो जाता है वह सब बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है। संगत जी, इस वक्त तो हम बुराई जहर को पी पी कर जीवन को मार रहे हैं, जीवन को दुखों से भर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि जैसे विकारों से न केवल अपना बल्कि समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। हमारे मन पर बढ़े इन बंधनों से यदि हम जीतना भी चाहे तो अपने आप इससे आजाद नहीं हो सकते, बंधनों से छूट नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वह हथियार नहीं, वह गुण नहीं जिससे हम माया के बंधनों से आजाद हो सके। तो इन बंधनों से आजाद होने का एक ही तरीका है जो गुरु साहब इस पंक्ति में समझाते हैं, वह यह है कि गुरु के शब्द से जुड़ना। शब्द ही एकमात्र तरीका है जो हमारे मन में अमृत जैसे गुण भरता है, नाम भरता है। यह प्रभु गुण, यह गुरु का शब्द ही हमें बंधनों से मुक्त करता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके मन में शब्द का निवास हो जाता है वह सब बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है, उसका जीवन
फूल की भांति खिल जाता है। इसके साथ ही एक और ज्ञान से भरा गुण गुरु साहब अगली पंक्ति में समझाते हैं कि गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे, एक से स्यों लिव लाए। अर्थात गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने योग्य वही मनुष्य होता है जिसको प्रभु ये समर्था देता है। वह मनुष्य एक परमात्मा के चरणों में सुरती जोड़ता है, उसके अंदर आत्मिक आनंद बनता है और वह माया के मोह में से निकलता है। संगत जी, हुक्म को जब हम समझते हैं तो उसमें एक कड़ी ये भी होती है कि हुक्म के अंदर किसी को वह उत्तम बना देता है, किसी को नीच, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ज्ञानी, किसी को अज्ञानी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि यह किसी तरह का परमात्मा भेदभाव कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत समय से किसी खेल में है या किसी काम में है या किसी व्यापार आदि में है, वह कई सालों से मेहनत करके नए तजर्बे हासिल करता जा रहा है, और एक इंसान एकदम से उसी फील्ड में आता है और आते ही कुछ महीनों या सालों में वह 20 या 30 साल वाले इंसान से आगे निकल जाता है। उसका ज्ञान, सोच उनसे बहुत आगे की हो जाती है। दरअसल ये सब जो होता है उसके हुक्म के अंदर होता है। उसको ये बनना है, उसको इस जगह पहुंचना है, ये उसके हुक्म में है। जिसको जिस जगह रखा है वह वही रहेगा। भाव जैसा उसका हुक्म है वैसा होगा। फर्क केवल और केवल होता है हमारे भीतरी ज्ञान का, हमारे व्यवहार का। हम 30 सालों से काम कर रहे हैं और कोई नया आकर 2 साल से हमसे आगे निकल जाए, उस वक्त यदि हम क्रोध से भर जाएं, ईर्ष्या से भर जाएं कि वह हमसे आगे क्यों गया, तो हमने जीवन में समझो कुछ भी नहीं कमाया। और यदि हम उसके काम की, मेहनत की कदर करें और उस नए से भी कुछ सीखें, तो हमने समझो जीवन को जीत लिया, हमने हुक्म को जान लिया है। ऐसे ही संगत जी, कुछ भक्त जन ऐसे होते हैं जो जीवन की शुरुआत से प्रभु से जुड़े होते हैं, अंत तक जुड़े रहते हैं, और कुछ ऐसे जो पहले भटके हुए थे फिर वे किसी की संगत से बदले, और कुछ ऐसे जिन्हें मालिक ने खुद इस तरफ लगाया, भाव एकदम से वह बदल गए। तो ये सब होता है हुक्म में। याद रखे संगत जी, लगाया सबको उसी ने है, परंतु किसको कब, कहां और कैसे लगाना है ये उसका हुक्म है। और इसी बात को गुरु साहब इस पंक्ति में समझा रहे हैं कि माया के बंधनों से वही छूट सका है जो गुरु के शब्द से जुड़ा, और शब्द से वही जुड़ा जिसको परमात्मा ने खुद जोड़ा। उसने जोड़ा है तो जुड़े, नहीं तो हम इस काबिल कहां थे। संगत जी, ये पहेली समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो सब कुछ समझ आ जाता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने योग्य वही मनुष्य होता है जिसको प्रभु ये समर्था देता है। वह मनुष्य एक परमात्मा के चरणों में सुरती जोड़ता है, उसके अंदर आत्मिक आनंद बनता है और वह माया के मोह में से निकलता है। इसके बाद इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। अर्थात परमात्मा खुद ही शिव शक्ति, भाव जीवात्मा और माया की रचना करता है, और खुद ही किसी विरले को यह सूझ बख्शता है कि माया का प्रभाव भी उसका अपना ही हुक्म से जगत में बरत रहा है। तो संगत जी, याद रखें कि आत्मा को पैदा करने वाला भी वही है और माया को भी। कोई भला है तो उसने पैदा किया, कोई बुरा है तो भी उसी का पैदा किया है। कोई अमीर है या गरीब, इस देश में है या किसी और देश में, इस धरती पर या किसी और धरती पर, सब उसके पैदा किए हुए हैं। ये तो उसका खेल है। सबको अलग अलग स्थान पर रखा है, पर मंजिल सबकी एक है। एक से एक होना, हमें अपने अंदर बसी ज्योत से परमात्मा से मिलना है। हमें इस तरफ यात्रा करनी है, और जो इस तरफ चलता है उसके अंदर से फिर भेदभाव मिट जाते हैं, सारी बुराई मिट जाती है, अपना पराया सब दूर हो जाता है। संगत जी, आपने देखा सुना है कि भक्त गरीब परिवार में पैदा होकर भी जीवन सफल कर गए, और कई भक्त अमीर घरों में पैदा होकर भी धर्म की तरफ लगकर जीवन सफल कर गए, और कई ऐसे भक्त जो बहुत मुसीबतें सहकर या कोई छोटा मोटा काम करके या कैसे कैसे हालातों में भी रहकर एक से एक हुए, परमात्मा से जुड़े और इस जगत में मिसाल पैदा कर गए। तो हम कहाँ हैं, किस हालात में हैं, किस देश आदि में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम तब सफल हो सकते हैं जब हम उस एक को जाने, और एक को जानने के लिए गुरु से जुड़ना है। गुरु से जुड़कर ही समझ आती है कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये पैदा की माया भी तो उसी की है। भले उसके हैं तो बुरे भी उसके हैं, फूल उसके हैं तो कांटे भी उसी के हैं। जब इतनी सी रमज समझ आ जाए तो हमारी फिर किसी से कोई नफरत नहीं रहती, बल्कि हमारा सबसे प्रेम बन जाता है। तो संगत जी आइए शिव को भी समझें और शक्ति को भी, आत्मा को भी जाने और माया को भी। तो इस पौड़ी की अंतिम भक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नानक, भाव गुरु अमृतदास साहब फरमाते हैं कि परमात्मा खुद ही शिव शक्ति भाव जीवात्मा और माया की रचना करता है और खुद ही गुरुमुख को इस भेद की सूझ बख्शता है कि माया का प्रभाव भी उसका अपना ही हुक्म जगत में बरत रहा है। और जो इस बात को, हुक्म को समझ लेता है, उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, सुखद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए संगत जी एक बार इस पौड़ी का हम पाठ करते हैं। शिव सक्त आप पाए कै, करता पे हुक्म वर्ताए, हुक्म वर्ताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त, शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे, एक स्यों लिवलाए, कह नानक आप करता, आपे हुक्म बुझाए।